अगर एक दिन गोकुल धाम सोसाइटी में अचानक एक लड़की आकर दावा करे कि उसकी शादी बचपन में टप्पू से हुई थी, यह कोई मजाक नहीं बल्कि एक ऐसा दावा हो जिसके साथ कुछ पुराने सबूत भी हों, पूरा माहौल तुरंत बदल जाएगा। हंसी मजाक वाली सोसाइटी पहली बार गहरी चुप्पी और तनाव महसूस करेगी। गढ़ा परिवार के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। चंपकलाल इसे परंपरा और पुराने संस्कारों के नजरिए से देखेंगे। उनके मन में परिवार की इज्जत और वचन की बात आएगी। जेठालाल के लिए स्थिति और भी कठिन होगी, क्योंकि एक तरफ समाज का दबाव और दूसरी तरफ बेटे का भविष्य खड़ा होगा। दया भावनात्मक होकर परिवार को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर से वह भी असमंजस में होगी। अब सबसे अहम पहलू होगा टप्पू का। टप्पू अब छोटा बच्चा नहीं है, वह समझदार और जिम्मेदार युवक है। वह इस बात को मानेगा कि अगर बचपन में कुछ हुआ भी था तो वह उसकी समझ और सहमति के बिना हुआ था। वह यह भी समझेगा कि सामने खड़ी लड़की की भावनाएं असली हैं और उसे ठेस पहुंचाना भी गलत होगा। उसके मन में अतीत और वर्तमान के बीच टकराव चलेगा। क्या एक पुरानी परंपरा उसकी आज की जिंदगी तय कर सकती है, या इंसान को अपना भविष्य खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए? गोकुलधाम सोसाइटी में बहस शुरू हो जाएगी। कुछ लोग परंपरा का सम्मान करने की बात करेंगे तो कुछ कानून और व्यक्तिगत अधिकार का पक्ष लेंगे। माहौल भावनात्मक और गंभीर होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक रिश्ते का सवाल नहीं बल्कि सोच का सवाल बन जाएगा। अंत में टप्पू शांत और स्पष्ट फैसला लेगा। वह सम्मान के साथ यह बात रखेगा कि बचपन की कोई भी शादी जो उसकी इच्छा और समझ के बिना हुई हो, उसे आज के समय में स्वीकार करना सही नहीं है। वह उस लड़की की इज्जत बनाए रखते हुए यह भी कहेगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी का निर्णय खुद लेने का अधिकार है। इस कहानी का निष्कर्ष यही होगा कि परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इंसान की इच्छा, समझ और कानून उससे भी ऊपर हैं। गोकुलधाम एक बार फिर एकजुट हो जाएगा और यह घटना सबको एक नई सोच दे जाएगी कि अतीत चाहे जैसा भी हो, भविष्य का फैसला समझदारी से ही किया जाना चाहिए।